अरे मार क्यों रहे इनको? इनसे कहिए, सुनो तुम इधर आओ, मेरे से बात करो, उसको पकड़ो मत। नमस्कार दोस्तों, प्रियंका गांधी के जनसभा में एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसका वीडियो इंटरनेट पर तैर रहा है। मंच से ही प्रियंका गांधी बोली, उसे मार क्यों रहे हैं, उसे मारिए मत। हाथ हिलाती हुई इशारा करती हुई प्रियंका बोली, उसे पकड़ो मत, उसे आने दो। सुनो तुम इधर आओ, मेरे से बात करो। अरे मार क्यों रहे इनको? इनसे कहिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं बुला रही हूं, आने दीजिए इन्हें। आ जाओ बेटा, उसको पकड़ो मत। अरे कुछ नहीं, इधर आओ। दरअसल प्रियंका गांधी मंच से भाषण दे रही थी, उसी बीच एक शख्स मंच की तरफ बढ़ता है। अचानक से प्रियंका गांधी की नजर उस पे पड़ती है। प्रियंका गांधी ने देखा कि वो कब से मंच तक आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा था। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों से बोलते हुए कहा कि उन्हें आने दो, उनकी क्या समस्या है उन्हें आकर बताने दो। काफी कोशिशों के बाद वो शख्स प्रियंका गांधी तक पहुंच पाया, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने कुछ देर भाषण रोककर उस शख्स से बात की। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार जब प्रियंका गांधी भाषण दे रही थी तो उस समय पब्लिक के बीच क्या हुआ था। वो क्या करने लगा था कि सुरक्षा कर्मी उसे रोकने लगे थे। प्रियंका गांधी के मंच पर जो शख्स आया, प्रियंका गांधी और उस शख्स के बीच क्या बातचीत हुई, उस शख्स ने मंच से उतरने के बाद पूरी स्टोरी बताई है। उस शख्स ने क्या कहा है आपको आगे दिखाएंगे, पहले आप ये वीडियो देखिए। सुनो तुम इधर आओ, मेरे से बात करो, मुझे अपनी समस्या समझाओ। आओ, आ जाओ। अरे मार क्यों रहे इनको? इनसे कहिए, आ जाओ। मैं बुला रही हूं, आने दीजिए इन्हें। आ जाओ बेटा। आ जाओ, शाबाश। आओ, ऊपर आओ, उसको पकड़ो मत। अरे कुछ नहीं, इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारे? आसिफ खान। ये देखो, ये है आसिफ, ये बिहार का नौजवान है। लड़ के वहां से आया मुझे अपनी समस्या बताने के लिए। ये है बिहार का नौजवान जो अपने अस्तित्व को समझता है, अपने अधिकारों को समझता है, जो लड़ता है अपने अधिकारों के लिए, जो समझ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है आज। तो मैं कहना चाहती हूं, मेरे भाषण के बाद तो मुझे समझा लेना बात। मैं कहना चाहती हूं कि आप में जोश है, आप में काबिलियत है, आप में इस देश के सबसे ज्यादा नौजवान बिहार में हैं। आप में गर्व है अपनी धरती पे। अपनी जगह समझो इस देश में क्या है। आप आगे होने चाहिए, आप सर्वोपरि हैं। आप इस देश की जनता हैं, इस देश की शक्ति हैं, इस देश का लोकतंत्र हो तुम। समझ लो, आंखें खोलो और अपना भविष्य बदलो। सुनिए, ये क्या बता रहे हैं मुझे कि इनके भाई ने नीट का एग्जाम दिया और उनके जैसे जो अभी एसएससी का एग्जाम हुआ, उन्होंने काफ़ी नौजवानों ने वो एग्ज़ाम दिया और ये मुझे बता रहे हैं कि जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं उससे दिख रहा है कि फिर से पेपर लीक हुआ है। कह रहे हैं कि जब प्रदर्शन करने गए
अपने अधिकार मांगने गए तो इनको पुलिस ने पीटा, कि प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। जैसे यहां पे जब अपनी बात करने लगे तो आपने इनको रोका। पुलिस वाले मेरे साथी हैं, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपको बताया गया है कि आपकी ड्यूटी जनता की आवाज को दबाना है, यह बताया गया है। क्योंकि आपकी सरकार है वो ऐसी सरकार है जो जनता की आवाज सुनना नहीं चाहती है। तो अगर सरकार, देखिए मैं अपने पिता की प्रशंसा नहीं करने के लिए यहां खड़ी हूं, मैं आपको एक बात बता रही हूं, साधारण बात, कि उस समय बड़े से बड़े नेताओं की क्या मानसिकता होती थी। अगर जनता की समस्या है, इस लड़के की कोई समस्या है, इसके साथ गलत हो रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, तो ये तो हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी मजबूती है, सबसे बड़ी शक्ति है। नेता को इसके सामने झुकना चाहिए, नेता को कहना चाहिए कि हाँ, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जब नेता ऐसा होगा, जब सरकार ऐसी होगी, तब पुलिस भी ऐसी होगी, तब पुलिस आपको पीटेगी नहीं, तब पुलिस और प्रशासन भी आपको पीटेंगे नहीं, वो करने देंगे प्रदर्शन, खड़े रहेंगे। आप अपना प्रदर्शन करेंगे, वो खड़े रहेंगे, आप प्रदर्शन करके घर चले जाएंगे। तो इनकी गलती नहीं है, ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार इनको कह रही है कि जाओ दबाओ इस प्रदर्शन को। तो समझ लीजिए कि बदलाव आपको हर स्तर पर चाहिए, आपको हर स्तर पर लाना है। आपको मानसिकता का बदलाव चाहिए, आपको सरकार जैसे चलती है उसमें बदलाव चाहिए, आपको भ्रष्टाचार खत्म कराने के लिए बदलाव चाहिए, आपको विकास लाने के लिए बदलाव चाहिए, आपको अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बदलाव चाहिए। बदलाव लाइए, आपके हाथों में है, आपके ही हाथों में है। बिहार को शक्ति दीजिए। दरअसल आपको बता दें, बुधवार को प्रियंका गांधी बिहार पहुंची थी। बिहार में उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। पहले वो वाल्मीकि नगर पहुंची थी, उसके बाद वो बिहार के चनपटिया पहुंची थी, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। इसी सभा के दौरान ये वाकया देखने को मिला। दरअसल चनपटिया के FCI के मैदान में भाषण के दौरान भीड़ के बीच मौजूद एक अति उत्साहित युवक को मंच पर बुलाया। दरअसल हुआ यूं कि भाषण के दौरान भीड़ के बीच मौजूद एक युवक जोर जोर से नारे लगा रहा था। प्रियंका गांधी को लगा कि वह कुछ कहना चाह रहा है, फिर प्रियंका गांधी ने उसे मंच पर आने के लिए कहा। हालांकि जब प्रियंका गांधी ने इशारा किया और युवक आगे बढ़ने लगा तो युवक को आगे बढ़ता देख सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी उसे रोकने लगे। हालांकि फिर प्रियंका गांधी ने बोलते हुए कहा कि उन्हें मत रोकिए, उन्हें आने दीजिए, उन्हें मैं बुला रही हूँ। जिसके बाद वो शख्स मंच पर पहुंच जाता है। हालांकि प्रियंका गांधी उस समय भाषण दे रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने भाषण को बीच में ही रोका और उस शख्स से बात करने लगी। कुछ देर उन्होंने उस शख्स से बात की, जिसके बाद फिर से भाषण चालू किया। उस युवक से बात करने के बाद जब प्रियंका गांधी दोबारा से उन्होंने भाषण शुरू किया तो उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि इस युवक के भाई ने नीट का एग्जाम दिया है, परीक्षा का पेपर लीक होने से वह काफी परेशान है। प्रियंका ने कहा कि पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने गया था तो पुलिस वालों ने इसकी पिटाई की। प्रियंका ने कहा कि जब ये सभी न्याय मांगने गए थे तो सरकार ने इन्हें पुलिस की लाठियों से पिटवाया, प्रशासन ने इनकी आवाज दबा दी। सरकार को यह समझना होगा कि सवाल पूछना जनता का अधिकार है, हम जनता के लिए काम करते हैं और यह हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस युवक को मंच पर आने से रोका जा रहा था, उसी तरह जनता की आवाज रोकी जा रही है, लेकिन इसमें पुलिस कर्मियों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको बताया गया कि आपको ड्यूटी
ड्यूटी के दौरान जनता की आवाज दबानी है। प्रियंका गांधी के मंच तक जो शख्स पहुंचा था उसने बताया कि उसका नाम आसिफ है। मंच से उतरने के बाद साठी गांव निवासी आसिफ आलम ने कहा उसे प्रियंका गांधी से मिलकर काफी खुशी हो रही है। प्रियंका गांधी ने उसे मंच पर खुद बुलाया। आसिफ ने बताया कि मंच पर जाने के बाद प्रियंका गांधी ने उनका नाम और परिवार के बारे में पूछा कि परिवार में कितने लोग हैं, वे क्या काम करते हैं, परिवार की आमदनी क्या है, आमदनी का साधन क्या है। आसिफ ने प्रियंका गांधी से बताया कि वह पढ़ाई करता है और पेपर लीक होने से काफी दुखी है। तब प्रियंका गांधी ने उससे कहा कि सरकार बदलो, सरकार बदलने के बाद इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। बता दें, पहले दौर का चुनाव प्रचार मंगलवार को ही थम गया था। प्रियंका गांधी दूसरे चरण में होने वाले 122 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार करने के लिए गई थी, जहां पर अचानक से एक शख्स उन्हें मिल गया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। इस पर लोग तरह तरह के प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।